हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट 1 स्टेटक्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है फॉर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट सेमेस्टर 1। और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Theories of origin and kingship and statecraft. In order to get adequate information about the statecraft in ancient India, we need to study the historical development of political institution in ancient India. अगर हमें पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए स्टेट क्राफ्ट के बारे में इन एंशिएंट इंडिया, तो हमें उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को पढ़ना होगा जो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में यूज़ की गई थी एंशिएंट इंडिया के समय। इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू ट्रेस the actual beginning of development of political institution in ancient India, but with some historical inquiries we can trace some aspect of beginning of statecraft and political institution in ancient India. अगर हम इसकी डेवलपमेंट को देखें कि किस तरीके से स्टेट क्राफ्ट की जो डेवलपमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी, तो ये एक तरीके से देखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो थे एंशिएंट इंडिया में उनके बारे में हमें कोई भी एक तरीके से जो बुक्स हैं या फिर कुछ उनके नोट्स हैं वो हमें नहीं मिले एंशिएंट इंडिया में। लेकिन कुछ बेसिस मतलब कुछ आर्कियोलॉजिक रिसर्च के बेसिस के अकॉर्डिंग और हिस्टोरिकल जो रिमेन फाउंड हुए हमें उनके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडियन कल्चर है वो 4000 BC से पहले का ओरिजिन के आसपास का है। दिस एज वॉज कॉल्ड एज समिता एज, और इस एज को समिता एज कहते थे। द रिमेन फाउंड फ्रॉम द हड़प्पन एंड मोहनजोदारो साइट्स सजेस्ट दैट दिस वॉज फेयरली फ्लरिश्ड एंड डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन। जो हमें हड़प्पन एंड मोहनजोदारो की साइट पर जो भी अवशेष मिले हैं उनसे हमें पता चलता है कि जो भी ये सिविलाइजेशन थी ये काफ़ी अर्बन थी और डेवलप थी और फुल्ली फ्लरिश्ड सिविलाइजेशन थी। द पीपल ऑफ दीज सिटीज़ हैव commercial and culture relation with then contemporary civilizations such as Egypt, Sumer and Greece. The reason for the extension of this civilization in 2000 BC is still unknown. जो इस सिविलाइजेशन के पीपल थे उनका कमर्शियल ट्रेड था। दूसरी कल्चर रिलेशन जो कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी जैसे कि इजिप्ट, समेरियन और ग्रीस की जो सिविलाइजेशन थी उनसे इनका कमर्शियल ट्रेड था। और ये सिविलाइजेशन जो थी मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो बेसिकली 2000 BC में एक्सटेंड हुई थी, लेकिन इसका जो रीज़न था वो अभी तक अननोन है। Similarly, historian and anthropologists also have diverse opinion on the origin of the Aryan civilization, but we have more or less sufficient historical reference to understand the nature and structure of ancient Indian political institution. इसी की तरह जो हिस्टोरियन है और एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उनके अलग अलग ओपिनियन है और आर्यन सिविलाइजेशन के ओरिजिन को लेकर, और कुछ हमारे पास इसके मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर हमारे पास आर्यन सिविलाइजेशन के हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं। और जो इंडियन इसी तरीके से जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थी उसके भी हमारे पास कुछ सफिशिएंट रेफरेंसेस नहीं है, जिसकी वजह से हम पूरे इसके नेचर और स्ट्रक्चर को समझ सके। It is established by the reference that the character of Indo-Aryan institution was primarily kingship. और ऐसा माना जाता है कि जो इंडो आर्यन इंस्टीट्यूशन थी वो प्राइमरी किंगशिप में थी, यानी कि राजा के अधीन थी। द किंग यूज टू रूल ओवर वन और सेवरल राष्ट्र। जो किंग था वो एक या उससे अधिक राष्ट्र पर रूल करता था। और ये एक टर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि जो वैदिक राष्ट्र थे वो पूरी तरीके से डिफाइन नहीं थे पॉलिटिकल टर्म में, कि जैसे कि आज के मॉडर्न लीगल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट को डिफाइन किया जाता है, ऐसे नहीं थे। और इनका जो प्रिंसिपल था ये बाइंड थे धर्म के प्रिंसिपल से। द वर्ड राजा इज़ एंशिएंट संस्कृत वर्ड। जो राजा का वर्ड है वो एक एंशिएंट संस्कृत वर्ड है जो कि डिफाइन करता है राज, विच मीन्स रूल, यानी कि किसी एरिया पर रूल करना। हैंस राजा मीन्स द वन हु मेक पीपल डिलाइटफुल एंड सेटिस्फाई। राष्ट्र मीन्स मीन्स टेरिटोरियल यूनिट और स्टेट। जो राजा था उसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि वो अपने जो सब्जेक्ट हैं जो पीपल है उसके राष्ट्र में उनको सेटिस्फाई करे और उनके साथ डिलाइटफुल बिहेव करे। और जो राष्ट्र था उसका मतलब था एक टेरिटोरियल यूनिट और स्टेट।
और जो स्ट्रक्चर था इसमें क्लैंस यानी कि सैन्य टुकड़ी इंक्लूड थी, कई तरीके की जो ट्राइब थी वो इंक्लूड थी और फैमिलीज इंक्लूड थी। द किंगशिप रोज इन वैदिक टाइम्स विद द डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ फैमिली, ट्राइब्स, क्लैंस एंड विलेज इनटू राष्ट्र। जो किसी भी राजा का जो राज्य था वो वैदिक टाइम में ऐसे मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फैमिलीज़ और उनके ट्राइब और क्लैन और विलेजेस को एक साथ जोड़ के एक राष्ट्र के रूप में डेवलप होता था। The state in ancient and medieval times, India personified itself with the king. The king was thus the personification of the state. The origin of the state is closely related in all ancient writing to the origin of kingship, be it Manu's theory of the divine origin or Kautilya theory of social contract. With regard to the origin of kingship, Verma believes that it arose in Vedic period as a part of process of integration of families, tribes, clans and villages into राष्ट्र और state। जो एंशियंट स्टेट थी इंडिया में उसमें बेसिकली जो मेन पर्सोनिफाइड होता था वो किंग होता था, जिसमें कि जो किंग है वो किसी स्टेट को एज अ पर्सोनिफिकेशन करता था यानी कि उसको रिप्रेजेंट करता था। और जो ओरिजिन था वो स्टेट का सभी एंशियंट राइटिंग जो है हमारे पास, जैसे कि मनु की थ्योरी जो है और कौटिल्य की जो थ्योरीज हैं उनके हिसाब से जो भी किंगशिप होती थी वो वैदिक पीरियड में एक तरीके से सभी चीज़ों का एकीकरण करके फैमिलीज, ट्राइब, क्लैन, विलेजेस को एक साथ करके वो एक राष्ट्र और स्टेट को फॉर्म करते थे। देयर इज़ द रेफरेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट इन वैदिक लिटरेचर। और हमारे पास कुछ रेफरेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट के बारे में वैदिक लिटरेचर में, जैसे कि द रामायण रेफर टू द ओरिजिन एज वेल एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। अ किंगडम विदाउट अ सोवरेन इज लाइक a river without water, a forest without vegetation, a cow without cow head. The king leads his people on the path of righteousness and guides them in integrity. He is the parent of his subject and their benefactor. The king, discerning good and evil, protect his kingdom, benefit of him. The country is enveloped in darkness. जो रामायण के रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें जो स्टेट का जो एक स्टेट है उसके इंस्टीट्यूशन के बारे में रेफ़र किया उन्होंने कि जो भी एक राज्य है वो बिना संप्रभुता के बिल्कुल ऐसे जैसे रिवर हो विदाउट वाटर के, फॉरेस्ट हो विदाउट वेजिटेशन के। अगर जो एक किंग है वो अपनी प्रजा के लिए एक राइटिजियस पाथ क्रिएट करे जिससे कि उनका फ्यूचर जो है अच्छा हो और उन्हें एक तरीके से उनमें एकता भी हो जिससे कि वो उन्हें गाइड करे। और जो किंग है वो एक तरीके से जो सब्जेक्ट है उनके पेरेंट की तरह बिहेव करता है क्योंकि वो उनके बेनिफैक्टर के बारे में सोचता है। अगर किंग बुरा है तो अगर किंग अपने राज्य को प्रोटेक्ट करता है गुड और इविल थिंग्स से या फिर अपने राज्य के बारे में सोचता है तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा, नहीं तो उसकी जो कंट्री है, जो उसका राष्ट्र है वो एक तरीके से डार्कनेस में चला जाएगा। The function of the state in Manusmriti are make all one observe their duties, dharma, observance of general laws, maintenance of peace within the state and keep the state free from external control, make law to control the prices, settle dispute, impart education, levy taxes, punish the criminal। जो फंक्शन है स्टेट के मनुस्मृति में सब कुछ मतलब उन्होंने लिखे हैं, जैसे कि सभी वर्ण जो है वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें इन दी ऑब्जर्वेंस ऑफ जनरल लॉ, जो भी जनरल लॉ होते थे। और कम्युनिटी जो है, जो भी चारों वर्ण है, ये एक मेंटेनेंस ऑफ पीस को मेंटेन करे यानी कि पीस को मेंटेन करे। और स्टेट है वो फ्री हो फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, और स्टेट लॉ क्रिएट करे फॉर प्राइसेस एंड सेटल डिस्प्यूट, किसी भी तरह के जो भी डिस्प्यूट हो लोगों के बीच में उसको सेटल आउट करें।
और एजुकेशन प्रोवाइड कराए और उनको टैक्सेस दे, मतलब उनसे टैक्सेस ले स्टेट, और जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको पनिश करे। मनु स्टेट एग्जिस्ट टू हेल्प द पीपल अकम्प्लिश मोरल राइटेजेस वेल्थ एंड प्लेजर। जो मनु की जो रेफरेंस है स्टेट के लिए वो है कि पीपल बिल्कुल ही मोरली करेक्ट हो, सबके पास वेल्थ एंड प्लेजर हो। द स्टेट इन शुक्र नीति कंसिस्ट ऑफ 7 limbs। इट मीन टू से दैट द स्टेट बीइंग अ किंगडम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 limbs। जो शुक्र नीति है उसके अकॉर्डिंग जो भी एक स्टेट है, जो भी किंगडम है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है 7 limbs की, यानी कि उसके 7 पिलर्स हैं। जैसे कि द सोवरन इज़ द हेड, लिम्स मतलब बॉडी है, सॉरी। जैसे कि सोवरन जो है संप्रभुता किसी भी राज्य का, किसी भी किंगडम का हेड है। वहीं मिनिस्टर उसी किंगडम की आई है। जो फ्रेंड है वो ईयर है, किसी भी राज्य के जो भी फ्रेंड है जैसे कि अलाय है वो उसके ईयर है। जो ट्रेजरी है, जो खजाना, वो उसका माउथ है। आर्मी इज द माइंड, द फोर्ट इज द आर्म एंड द स्टेट इज द लेग। The Shukra state seek to attain functions such as protection of person and property, B. The administration of justice, C. Spread of religion and culture, philanthropy and charity, realization of revenues। जो शुक्र के अकॉर्डिंग एक स्टेट है उसके कुछ फंक्शन होने चाहिए, जैसे कि उसके जितने भी सब्जेक्ट हैं और उनकी प्रोटेक्शन करे, उनकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करे, एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस प्रोवाइड कराए, वो किसी भी अपने जो भी उनका रिलीजन है, कल्चर है, उसको स्प्रेड कर सके और रिवेन्यू कलेक्ट कर सके।